चाहे वो लैम्बोर्गिनी पे चले जाएं या रोल्स रॉयस पे चढ़ जाएं, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। स्वर्ग नर्कवासियां जी। तो ये जो प्रोसेस है, जब ये घी बन गया है, ये है वास्तविक प्रोसेस। इससे कुछ भी डेविएशन जो है, यदि यदि ये एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया वैसे बन रहा है, तो वो घी ऐसा बनेगा जिसको आप कह सकते हैं कि आपके ब्लॉकेजेस को रिवर्सल कराने का, आपका मोटापा कम करने का, ये सब जो काम वो करेगा जो उसको करना चाहिए, पित्त को संतुलित रखने का, बच्चों की अच्छी ग्रोथ करने का, बुढ़ापे में जो लोग खा रहे हैं उसको करने का, ये सब जो है वो ग्रोथ होगी। तो ये जो प्रोसेस है, अब डिविएशन इसमें कहाँ होती है? अब घी का जो प्रोसेस फैक्ट्रीज में बन रहा है, क्योंकि फैक्ट्रीज में आप ये कहें कि फैक्ट्री वाले लोग सूर्य की अनुपस्थिति में निकला हुआ दूध लेंगे, संभव नहीं है। वो जैसा भी उनको दूध कलेक्शन सेंटर है वहां से दूध लाएंगे, उसके बाद उसको एक जो प्रोसेस करेंगे कि उसको सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है उसको बहुत तेजी से घुमाकर उसका क्रीम निकालेंगे, या उसको उनका पूरा प्रोसेस होता है। मैं उस प्रोसेस को अभी समझाऊंगा, लंबा होगा, लेकिन वो उसको मक्खन में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें उसको हाइड्रोजनेशन और बहुत सारी प्रोसेस है लंबी चौड़ी, जिसका मैं इसको ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल नहीं बनाना चाहता। वो जैसे अमूल का मक्खन आपने देखा है, इस तरह की टिकिया, बड़ी बड़ी टिकिया बना ली जाती है मक्खन की उस दूध में से, और उसको फिर फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। और इस मक्खन को जो ये काफी सारी चीजों को मिलाकर, ये वो मक्खन नहीं है जिसकी हमने बात की, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे जा रहा है, जो श्री कृष्ण खाया करते थे, वो मक्खन नहीं है। ये मक्खन कुछ अलग तरीके का मक्खन है, पीला पीला सा है। इसको गर्म करके इससे घी बना लिया जाता है, इसको तपा कर। बस ये इतना सा प्रोसेस फैक्ट्रीज में होता है, वही उनके लिए इकोनॉमिकली वायबल भी है, तभी वो इतनी बड़ी प्रोडक्शन कर सकते हैं। उनसे यदि कहेंगे कि आप राइट लेफ्ट बिलो लो या सुबह का शाम को कर लो, ये सब उनसे नहीं हो पाएगा। मक्खन जो येलो कलर का है वीरेंद्र जी, ये मक्खन येलो कलर का भी है और अभी मार्केट में व्हाइट कलर का भी मक्खन आता है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, उसमें वही मैं आपको बताया कि ये सारा कलर्स वगैरह मिलाए जाते हैं उसमें, और जो उसकी प्रोसेस है, जब वो कलर नहीं मिलाया जाएगा तो व्हाइट ही होगा वो। तो वो हमें भ्रम ये देने के लिए कि हमारा पीला पीला सा मक्खन है वो, क्योंकि देखिए नकल तो इनको हमें हमारी करनी पड़ेगी, क्योंकि श्री कृष्ण ने मक्खन को चुराकर खाने का जो संदेश दिया, क्यों दिया, ये कारण क्या है उसका, कि आज हमारे देश में महापुरुषों का बनना या महापुरुष पैदा होने क्यों बंद हो गए? क्योंकि जब से हमने बच्चों ने हमारे मक्खन खाना बंद किया, क्योंकि श्री कृष्ण ने मक्खन चुराकर खाने कर ये संदेश दिया कि ये मक्खन इतना महत्वपूर्ण है कि चुराकर भी खाना पड़े तो खाओ, इतना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। तो माखन मिश्री का जो भोग श्री कृष्ण को लगाते हैं, मैं बहुत बार ये बात अपनी बातों में बोलता हूँ कि जन्माष्टमी के दिन लोग माखन मिश्री का भोग श्री कृष्ण को लगाते हैं, लेकिन उनके बच्चे रोज अमूल का मक्खन खाते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। अमूल का कोई भी मक्खन खाते हैं, क्योंकि मक्खन वो है जो मैंने अभी बताया। तो वो मक्खन वही जो राइट लेफ्ट में करके जो वृंदावन और की जो जो जो, जो गोकुल की जो लोग थे वो बनाते थे, वो असली मक्खन था। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये कारण क्या है, उन्होंने हमेशा, श्री कृष्ण ने जो बड़ा काम किया वो क्या किया था, जो कंस को बहुत चुभ गया था, वो था कि उन्होंने दूध की सप्लाई मथुरा में बंद कर दी। उन्होंने कहा हमारे गोकुल से दूध नहीं जाएगा, हमारे यहाँ दूध नहीं बेचा जाता था कभी। क्यों? क्योंकि दूध चला जाता है तो ग्वालों के पास कुछ नहीं बचता है, और यदि दूध ना बेचकर अगर वो छाछ घी बनाते हैं तो उनको छाछ मिल जाती है और बच्चों को मक्खन मिल जाता है और उनको घी मिल जाता है लोगों को देने के लिए। तो ये बहुत एक बेनिफिशियल एक संदेश था हमारे लिए कि दूध के बजाय ज्यादा गुण। और मैं आपको आज साफ साफ बता दूं, ऐसा नहीं कि हम भी दूध पीते हैं, लेकिन दूध से कहीं ज्यादा गुण छाछ में है, मक्खन में है और घी में है। तो ये जो प्रोसेस है, ये है फैक्ट्री की प्रोसेस हो गई। अब जो है घरों में क्या हो रहा है, यूट्यूब पे आप सर्च करिए क्या होता है। जो सबसे खतरनाक काम हो रहा है, जो आज सुबह भी मेरी आपसे बात हो रही थी आशुतोष जी, घरों में क्या कर रहा, महिलाएं एक शॉर्टकट अपनाती है। वो क्या करती हैं कि दूध जब गर्म करती हैं तो उसकी मलाई को इकट्ठा करके रख लेती है। और आप यूट्यूब पे भरमार है ऐसे वीडियोस की जिसमें इस तरीके से घी बनाने का प्रोसेस बताया गया है, और लोगों को लगने लगा है कि यही सही प्रोसेस है। ये सही प्रोसेस नहीं है, एक शॉर्टकट है। क्या है वो शॉर्टकट? कि दूध को, मलाई को इकट्ठा करके 5 से 6 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना, हफ्ता, 10-10 दिन की मलाई इकट्ठी करके फ्रिज में रखा जाता है। और उनको लगता है कि इसमें महक नहीं आ रही, बदबू नहीं आ रही, तो ये खराब नहीं हो रही। और सच ये है कि 10-12 घंटे के बाद ही
वो जो मलाई है उसके गुण धर्म एक तरह से आपने अपने हाथों से उसको विष बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी। तो जब वो हफ्ता भर मैंने शुरू में बताया था आपको कि 4 से 5 घंटे कच्चे दूध की लाइफ है, उसके बाद मलाई जब आपने गर्म कर दिया तो जो मलाई है आपकी उसकी भी आयु उतनी ही है। अब वो दूध का पार्ट जिसे संस्कृत में आयुर्वेद में बोला जाता है दधी मंड बोला जाता है, मलाई का जो शब्द है वो है दधी मंड। तो ये दधी मंड जो है उसकी भी लाइफ उतनी ही है जितनी उस दूध की है दही में कन्वर्ट होने से पहले। अब ये जो मलाई को आपने रख लिया तो समझ लीजिए कि वो दूध को 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद फ्रिज में रखकर पीना और उस मलाई को इकट्ठा करके उससे मक्खन बनाना एक ही बची बात हो गई। मतलब दूध इतना पुराना कर लिया जिसके अंदर कोई गुण धर्म नहीं है, दिखने में वो दूध जैसा लगेगा आपको। तो अब वो जो मलाई है जब कई दिनों की इकट्ठी हो जाती है तो महिलाएं क्या करती हैं, उसको दही में उसके साथ जो है पूरी डालकर वो जमा देती हैं, क्या दही जमा देती हैं एक दिन उसका। तो सारी मलाई को इकट्ठा करके अगले दिन जब वो दही जम जाता है उसको बिलोकर या जो भी मतलब उनके मशीन है कुछ भी अपरेटस उनके पास है उससे फटाफट वो हिलाती है। हाथ से भी उसको भी अगर ऐसे फेंट लेंगी तो मक्खन निकल के आता है और उनको इतना सारा मक्खन जो है हाथ में दिखता है, वो खुश हो जाती है हमारे पास मक्खन निकल के आया। पूरी तरह से विष कारक है वो। विष कारक मतलब किसी गुण धर्म के बिना।